बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला चला। कुछ दाने राहों पर गिरे और कुछ परिंदों ने चुग लिए। कुछ पथरीली ज़मीं पे गिर के मिट्टी ना मिली, बढ़ ना सकी। और जो गिरे जंगली झाड़ों में, उनके पीछे दब के रह गए। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो। बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला चला। सो हाय गाइस, मैं हूं नेहा संजय और फिर से एक बार आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे अपने घरों पर, और मैं भी खुदा की दया से बहुत अच्छी हूँ। सो इन टुडेज वीडियो वी विल टॉक अबाउट गॉड्स किंगडम। आज हम अपने वीडियो में खुदा के राज्य के विषय में बात करेंगे कि परमेश्वर ने कैसे अपने राज्य के बारे में बाइबल में बात की है। यीशु मसीह ने कैसे अपने चेलों को इतने इजी तरीके से उसका दृष्टांत को सुनाया, और आज हम उसी के विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर का राज्य कैसा है और कैसे उस बीज को यानी कि वचन को बोना जरूरी है, और कैसे हमें अपने आप को तैयार करना है ताकि वो जब बीज गिरे तो वो बहुत ज्यादा फल लेकर आए। हालेलुया। आप सभी ने प्लांट्स तो देखे ही होंगे, आप सबने देखा होगा कि कैसे जर्मिनेट होता है एक प्लांट, कैसे एक सीड जर्मिनेट होता है। और जर्मिनेशन आप सबने अपने EVS के चैप्टर्स में पढ़ा होगा, आई होप सो। और अगर नहीं पढ़ा है तो आप सब जानते हैं कि कैसे एक बीज अंकुरित होता है ना। कैसे उस बीज को जब लगाते हैं, उसको दबाते हैं, वो सड़ता है, गलता है, फिर फूट कर निकल आता है। हालेलुया। पर ये काम इतनी जल्दी नहीं होता जितना हम सोच रहे हैं, क्योंकि इसका लाइव जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको देने जा रही हूँ। तो आइए पहले हम एक वीडियो को देखेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैं आपसे क्या बात करना चाह रही हूँ। आपने ये वीडियो देखी और इसमें देखा कैसे छोटे छोटे बीज एक पेड़ का रूप लेकर पनप रहे हैं। हालेलुया। आपने अगर मेरा पहला ब्लॉग नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, जिसमें मैंने बात की थी कि पेड़ों को हमें उगाना चाहिए और पेड़ों को हमें लगाना चाहिए। वी हैव टू ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। तो उसमें मैंने ये बताया था, मैंने लगाए थे बीज कुछ, ताकि मैं चाहती थी कि एक स्टेप लिया जाए पेड़ लगाने के लिए। तो मैंने जब बीज लगाए तो वो आ रहे थे। तो जब मैंने उसमें बीज लगाए तो वो एकदम से तो आएंगे नहीं। तो हुआ ये कि काफ़ी दिनों तक मैं पानी उसको देती रही। मैंने सोचा अब आएंगे, छोटा सा पौधा निकलेगा, छोटा सा पौधा निकलेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और काफ़ी दिनों तक उसमें कुछ भी सिर्फ मिट्टी मिट्टी दिखाई दे रही थी, और वो कुछ बीज दिखाई दे रहे थे और बीज भी नहीं दिखाई दे रहे थे। मतलब ऑलमोस्ट सिर्फ मिट्टी मिट्टी, उसमें कोई अंकुरित कुछ प्लांट कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं डेली उसमें वाटरिंग कर रही थी, मैं डेली उसमें पानी डाल रही थी, पर कोई भी फल उसमें मुझे दिखाई नहीं दे रहा था कि मेरे काम का कुछ फल निकला है। हालेलुया। एक बारी क्या हुआ कि मैं बहुत उदास हो गई कि इसमें तो कोई भी फल नहीं लग रहा है, इसमें कोई भी पेड़ पौधा अंकुरित नहीं हो रहा है, इसका मतलब अब नहीं आएंगे, मैंने गलत बीज लगाए हैं या गलत मिट्टी यूज़ की है या कुछ ऐसे मेरे दिमाग में आने लगा। वैसे ही हमारे जीवन में जब हम बहुत सारी चीज़ों को करते हैं, बहुत मेहनत को करते हैं, बहुत सारी स्टेप्स को लेते हैं, तो हमें लगता है कि वो काम नहीं हो रहा है क्योंकि उसका फल हमें नज़र नहीं आ रहा है, बट हमें नहीं पता होता कि वो फल अंदर अंदर पनप रहा है। हालेलुया। वैसे ही वो बीज अंदर अंदर अंकुरित हो रहे थे, मुझे उस टाइम नहीं दिख रहे थे, और मैं लेकिन फिर भी मेरा विश्वास था कि वो आएंगे, और मैं वाटरिंग कर रही थी और मैं उस होप के साथ उसको पानी दिए जा रही थी। हालेलुया। वैसे ही हम अपने जीवन में काफ़ी बार मेहनतों को करते हैं, काफ़ी बार चीज़ों को करते हैं, काफ़ी बार परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं, लेकिन
वो फल हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो बीज बो रहा होता है। हालेलुया। और उसके बाद जब काफ़ी दिन हो गए और मेरी आशाएं टूटने लग गई और मुझे लगा अब नहीं आएंगे, अब मुझे दोबारा बीज बोने पड़ेंगे, क्योंकि वो नए पौधे थे, मैंने कभी ऐसे पौधे लगाए नहीं थे, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इस मिट्टी में आएंगे कि नहीं आएंगे। बट जब 1 महीना हो गया, लेकिन मैंने अपनी आशा को नहीं तोड़ा, और उसके बाद वो पेड़ इतने छोटे छोटे से पनपने लगे। वो आपने अपनी वीडियो में देखा है किस तरीके से वो आ रहे हैं। तो इसका मतलब है वो आ रहे हैं, बोया गया है तो वो फल लेकर आएगा, लेकिन किस जमीन पर बोया गया है वो इम्पॉर्टेंट है। हालेलुया। वो बीज किस मिट्टी में, किस जमीन पर बोया गया है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर वो बीज सही मिट्टी में और सही जगह पर ना बोया जाए तो वो फल लेकर नहीं आता। इसी विषय में परमेश्वर का दृष्टांत हमें सिखाता है बाइबल से। यीशु मसीह ने क्या दृष्टांत दिया, आज हम वो सीखने वाले हैं। और प्लीज़ आप इसको लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो प्लीज़ आप इसको लास्ट तक देखें। और जो हम गाना गा रहे थे वो पास्टर अनिल कांत जी का है, और अगर आपको उस गाने को देखना है तो प्लीज़ आप YouTube पर चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा गाना है, और ये पूरा जो दृष्टांत बाइबल में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग कंप्लीटली ये सॉन्ग है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने गा दिया, क्योंकि आज हम वचन प्रचार इसी पे करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको अच्छा लगे। तो आइए हम निकालते हैं बाइबल से, शुरू करते हैं। उसमें मत्ती 13 अध्याय उसका 3 वचन से लेकर 9 वचन तक मैं पढ़ूंगी, और मैं आपको समझाऊंगी कि परमेश्वर का राज्य कैसा है, किस प्रकार से बीज को बोना चाहिए, कैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को इतने इजी वे में उस दृष्टांत को समझाया। हालेलुया। तो मैं पढ़ती हूँ। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने उन्हें आकर चुग लिया। हालेलुया। परमेश्वर ने यानी कि यीशु मसीह ने यहाँ पर एक दृष्टांत में बात की, यानी कि एक एग्जाम्पल के तौर पे बात की। और जब वो कहता है कि बीज बोने वाला बीज बोने चला, यानी कि कोई भी इंसान जब बीज बोने चलता है, कोई भी काम को करने जाता है, तो वो उस काम को करने के लिए जाता है। उसने एक व्यू दे दिया हमें। हालेलुया। जैसे किसान है, किसान अपने खेत में क्या करता है, बीज बोने जाता है, और वो क्या करता है, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिए। जब वो बोने जा रहा था तो उससे शायद कुछ बीज गिर गए होंगे, और वो क्या हुआ, मार्ग के किनारे यानी कि सड़क वड़क पे गिर गए होंगे, और तब क्या हुआ, पक्षी आए और उसको चुग के ले गए। आप सबने देखा भी होगा, जब हम अपनी छतों पर या कहीं सड़क पर पक्षियों के लिए कुछ दाने डाल देते हैं, कुछ बीजों को डाल देते हैं, गेहूँ चावल कुछ भी, तो क्या करते हैं, पक्षी आकर उनको चुग ले जाते हैं, पर वो कभी भी फल लेकर नहीं आते। हालेलुया। इसी प्रकार से उन विश्वासियों के लिए या उन लोगों के लिए जब बीज बोया जाता है तो हम क्या करते हैं, कभी कभी ऐसी जगह पे बीज बो देते हैं जहाँ पे ना मिट्टी है ना कुछ है, वो सड़क जैसी है, और वहाँ पे जब हम बीजों को गिराते हैं, यानी कि वचनों को परमेश्वर के गिराते हैं और उनको लेकर जाते हैं, तो उनकी, क्योंकि उनके पास मिट्टी नहीं होती, उनकी जो नींव होती है वो स्ट्रांग नहीं होती, वो बिल्कुल भी परमेश्वर को नहीं जानते या कुछ होता है, तो होता क्या है, उनका जो मन होता है वो कमज़ोर होता है, वो परमेश्वर में स्ट्रांग नहीं होता है, तो शैतान उस बीज को आकर चुरा के ले जाता है। यानी कि जो पक्षी थे उन्होंने क्या किया, बीजों को खा गए, वो ले गए। हालेलुया। तो वैसे ही शैतान जब हमारे अंदर कोई वचन, या फिर मैं आप जैसे अभी वचन को प्रीच कर रही हूँ या फिर आपको दे रही हूँ, तो क्या होगा, काफ़ी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके मन में ये वचन तो गया, लेकिन दूसरे दिन उनको पता ही नहीं वो वचन क्या कह रहा है। तो क्या होता है कि शैतान हमारे अंदर से उस बीज को चुरा कर ले जाता है। हालेलुया। आगे लिखा है, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग गए, और सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। हालेलुया। और इसमें दूसरा जो एग्जाम्पल है वो ये दिया गया कि कुछ जो बीज थे फिर वो कहाँ गिरे, पथरीली जमीन पर। पथरीली जमीन आपने देखी होगी, उसमें ज्यादातर पत्थर होते हैं और मिट्टी बहुत कम होती है। तो जब उसमें मिट्टी बहुत कम थी तो जब वो बीज गिरे तो क्या हुआ, वो बहुत जल्दी पनप तो गए, लेकिन क्योंकि उन्होंने जड़ नहीं पकड़ी थी, क्योंकि उनकी नींव पक्की नहीं थी, तो क्या हुआ कि जब सूरज निकला तो धूप बहुत भयंकर पड़ी, और जब धूप पड़ती है तो पेड़ों को हमेशा जल की आवश्यकता होती है जो वो जमीन से या मिट्टी से लेते हैं, और जब वो मिट्टी कम है तो वो पानी नहीं ले पाएंगे, और जब उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो वो डायरेक्ट जो धूप होगी उनको क्या करेगी, जला देगी, सुखा देगी। हालेलुया। वैसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वचन बोया जाता है तो क्या होता है,
वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं वचन को सुन के कि हाँ यीशु मसीह महान है, यीशु मसीह चमत्कारी है, यीशु मसीह ये कर सकता है, वो कर सकता है। हाँ, हम भी यीशु मसीह को प्यार करते हैं, हम भी मानेंगे, हम भी उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सी चीज़ों के लिए वायदे कर देते हैं। लेकिन क्योंकि हमें एक सही मिट्टी नहीं मिलती है और हम एक सही जगह पर बोए नहीं जाते हैं, इसी वजह से हम बढ़ तो जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन बहुत जल्दी हमें शैतान जला देता है और बहुत जल्दी हमें वो सिचुएशन जला देती है जिनके कारण हम ख़त्म हो जाते हैं और हम परमेश्वर के वचन से दूर हो जाते हैं, हम उन प्रार्थनाओं से दूर हो जाते हैं, हम उसकी सेवा से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। आगे लिखा है, कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। हालेलुया। और कुछ क्या हुए, झाड़ियों में गिरे। अब कुछ कहाँ गिरे, झाड़ियों में। अब झाड़ियाँ आपने देखी होंगी वो कैसी होती हैं, जब उनमें वो झाड़ होता है, जंगली पेड़ जिसे कहते हैं वो होते हैं, और जब उनमें कोई अच्छा पौधा निकलता है ना तो वो उसको दबा लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो अच्छे नहीं होते और वो अच्छे पौधे को भी दबा लेते हैं। तो जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसको जानने की कोशिश करते हैं और उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो काफ़ी बार हमारी सोसाइटी, हमारे लोग, कुछ ऐसे लोग जो हमें ताड़नाएं दे दे के, ये कर करके, कुछ भी बोल बोल के हमें क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन से दूर 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 हटाने की कोशिश करते हैं और हम प्रार्थनाओं में कमज़ोर हो जाते हैं। मान लीजिए कि मैं प्रार्थना कर रही हूँ और फिर क्या होता है कि मेरे घर में कोई आया और मेरे को कुछ उल्टा सीधा बोला या कुछ भी किया, तो उस दिन मैं क्या करूँगी, मैं प्रार्थना में कमज़ोर हो जाऊँगी, क्योंकि मैं उस सोच में डूब जाऊँगी और वही सोचती रहूंगी कि प्रभु मैं तो अच्छा कर रही हूँ, मैं तो प्रार्थना कर रही हूँ, वचन कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अगर ऐसा बोला जा रहा है या ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो मुझे नहीं करनी। और कहीं ना कहीं हम उसमें दब जाते हैं और हम उस चीज़ को ख़त्म करते हैं, हम अपनी प्रार्थनाओं को ख़त्म कर देते हैं, हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर से ख़त्म कर देते हैं और हम बढ़ नहीं पाते। हालेलुया। तो ये उसी तरीके का है, जब बीज क्या हुआ, पथरीली भूमि पर बोया गया, वो बड़ा तो सही, लेकिन उसको झाड़ियों ने, उसको लोगों ने, उसको शैतान ने, उसकी सिचुएशंस ने, उसकी बहुत सारी चीज़ों ने, उसकी अभिलाषाओं ने, उसकी लालसाओं ने, उसके खुद के इम्पेशंस ने, सब कुछ ने उसको क्या किया, दबा लिया और उसके अंदर से वो बीज खत्म हो गया। हालेलुया। आगे वचन कहता है, पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि कुछ अच्छे बीज भी थे जो अच्छी भूमि पर बोए गए। हालेलुया। वो कहाँ बोए गए, अच्छी भूमि पर, यानी कि वो भूमि जो किसान एकदम से तैयार करके रखता है, मिट्टी एकदम प्रॉपर, उसमें जो भी खाद मिलाना होता है वो प्रॉपर वाटरिंग, अच्छे से पानी, उसको सिंचाई करता है, उसको खुदाई करता है, अच्छे से उसको तैयार करता है और फिर उस बीज को प्यार से उसमें बोता है। हालेलुया। और फिर वो रोज़ लगातार उसको पानी देता है और पेशेंस रखता है कि वो बड़े होंगे। रात दिन उसकी आंखें उन अपने खेतों में, अपने फसलों में लगी रहती हैं कि एक दिन वो बड़े होंगे और फल लेकर आएंगे। हालेलुया। और सचमुच वो अच्छा बीज यानी कि वचन उस अच्छी भूमि यानी कि हम और आप, मैं और आपके बीच में जब बोया जाता है, जब हम पहले से तैयार होते हैं, जब हमें पहले से पता होता है कि परमेश्वर का राज्य इतना आसान नहीं है, वो सताव के कारण हमें उस सताव को सहना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को सहना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर से पीछे नहीं हटना है। हालेलुया। और तब जब वो बीज हमारे अंदर बोया जाता है और हमने अपनी इस ज़मीन को, अपने हृदय रूपी ज़मीन को जब हमने पक्का कर लिया होता है, जब हमने तैयार कर लिया होता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम परमेश्वर से पीछे नहीं हटेंगे, जब वो बीज बोया जाता है तब वो बढ़ता रहता है और इसी तरीके से अंकुरित होता है। वो पहले दिखाई नहीं देगा, 15-1 महीने तक जब मुझे वो दिखाई नहीं दिए बीज कैसे अंकुरित हो रहे थे, मुझे पता ही नहीं वो अंदर हो रहा है। जब बीज हमारे अंदर बोया जाता है तब वो अंदर हमें तैयार करता है और उसके बाद वो लोगों को दिखना स्टार्ट होता है। हालेलुया। और उसी प्रकार से जब मेरे और आप में वो बीज बोया जाएगा, जब वो वचन बोया जाएगा, तो पहले लोगों को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो अंदर हमारे सबसे पहले काम करता है, वो हमारे अंदर, वो हमारे हृदय को छांटता और काटता है, उसके बाद वो लोगों को दिखाई देना स्टार्ट होता है। हालेलुया। और जब उस पर फल आते हैं तो वो फल सिर्फ सीमित नहीं होते हैं, वो फल में से भी बीज निकलते हैं और उन बीजों को भी दूसरों में बोया जाता है और वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं। हालेलुया। और उससे एक बाग बन जाता है। हालेलुया।
उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन जब मेरे और आपके बीच में बोया जाता है, और अगर हमने अपनी भूमि को उस अच्छी भूमि की तरह तैयार किया हुआ है, तो वो वचन 100 गुना, 30 गुना, 20 गुना, 60 गुना, 1000 गुना फल लेकर आता है। वो परमेश्वर की इच्छा है हमने किस तरीके से अपनी भूमि को तैयार किया। अगर हमने बहुत अच्छे से किया है तो वो 1000 गुना लाएगा, अगर हमने थोड़ा अच्छे से किया है तो 30 गुना, 20 गुना, हर एक तरीके से लेकर आएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ, जिसके कान हो वो सुन ले। तो जिसके कान हो वो प्लीज सुन लीजिए कि परमेश्वर का वचन कैसा है। और सचमुच परमेश्वर का वचन उस राई के दाने के समान है, हालेलुया, जो सचमुच बहुत छोटा होता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो वो एक वृक्ष बन जाता है, और उस पर बहुत से पक्षियाँ क्या करते हैं, डेरा जमाते हैं, उसमें अपना घर बनाते हैं, बसते हैं, रहते हैं, वो दूसरों के काम आता है बेसिकली। उसी प्रकार से हमें बनना है वो राई का दाना, उसके समान हमें अपने राज्य को, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। हमें छोटी सी पहल करनी है, हमें उन लोगों तक परमेश्वर को लेकर जाना है जो लोग नहीं जानते परमेश्वर का प्रेम क्या है, हालेलुया। और जब वो परमेश्वर का प्रेम उनमें आ जाएगा और वो अच्छी भूमि पर गिरेगा तो वो ज़रूर फलवंत होगी, हालेलुया, और वो फल लेकर आएगी, और वो दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी एक आशीष का कारण होगी, हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के साथ। तो प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ पेशेंस रखिए, जो भी परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं या जो भी बहुत सारी अपनी मेहनतों को कर रहे हैं, आप पेशेंस रखिए। अगर आप उस बीज को सही ढंग से बो रहे हैं तो ज़रूर वो अंकुरित होगा, एक दिन वो किसी भी रूप में हो ज़रूर अंकुरित होगा और उसमें फल लगेंगे। लेकिन कीप वाटरिंग इन इट, हमेशा उसको पानी देते रहे, हमेशा उसकी देखभाल करते रहे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने देखभाल नहीं की तो वो सूख जाएगी उसकी मिट्टी, अगर हमने उसमें पानी नहीं दिया वो सूख जाएगी और वो नहीं बढ़ पाएंगे, हालेलुया। वो उस पथरीली ज़मीन के जैसे हो जाएंगे जिसमें मिट्टी कम थी और पानी भी नहीं था, तो वो सूख गए, हालेलुया। और प्लीज़ ओवर एक्साइटेड ना हो, परमेश्वर पहले अंदर से हमें बदलता है। हम अंदर से जब हम अपने अंदर काम करते जाएंगे, परमेश्वर उस चीज़ को बहुत ही बढ़ाता जाएगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और उत्साहित करना चाहूँगी उन परमेश्वर के दासों को और उन परमेश्वर के लोगों को और उन परमेश्वर के बच्चों को जो प्रभु के काम को कर रहे हैं, प्रभु के राज्य के लिए बढ़ोतरी के लिए कर रहे हैं। और सचमुच फसल जब तैयार होगी तो उसका प्रतिफल हमें मिलेगा, हालेलुया। तो आप बिल्कुल निराश ना होएं, अगर आपने बीज बोया है तो ज़रूर परमेश्वर उसको फलवंत करेगा और ज़रूर परमेश्वर उसको बढ़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर बढ़ाने वाला है, हालेलुया। बस वो आपकी मेहनत को, वो आपके दिल को, वो आपके मन को जांचता है, हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ जो लोग खुदा को नहीं जानते हैं, जिनको इस बारे में बिल्कुल नहीं पता कि बाइबल में ये क्या लिखा है, क्या है, क्या नहीं है, आई होप आप सबको भी समझ आया होगा। और आई होप कि परमेश्वर आप सबको भी आशीष दे, खुदा में आप बचाए जाएं और परमेश्वर का राज्य निकट है, प्रभु आने वाला है। हम सब जानते हैं कि ये दिन भी बहुत अंतिम दिन है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुदावंद अपनी महिमा के लिए लोगों को उठाता है, वो चीज़ों को करता है, वो बुद्धि और समझ और ज्ञान से भरता है। परमेश्वर का धन्यवाद। और आई होप ये वचन आप सबके लिए आशीष का कारण हो और इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिलने पाए। सबको जय मसीह की। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबको जय मसीह की।